खुद सरकार ने यह माना है कि लगभग 2.25 लाख पद रेलवे के खाली हैं और इन 3 लाख के आसपास पदों को भरने के लिए सरकार बस विचार ही कर रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सारे पद भर दिए जाएं तो इतना पैसा कहां से आएगा? इतना पैसा कहां से आएगा, इसका मैं अब आपको एक जवाब देता हूं। जरा इस तथ्य पर बस आप एक बार नजर डालिए। 1.08 लाख करोड़ सरकार के द्वारा रेलवे की सेफ्टी पर खर्च किया गया, यह मिनिस्टर का दावा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो रेल बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना इन साल चल रहा है। 2.25 लाख करोड़ के इस बजट में, अब यहां पर नंबर देखिएगा, 1 लाख करोड़ रेलवे की सेफ्टी पर खर्च हुआ है। 2.25 लाख करोड़ का कुल बजट है। 2.25 लाख करोड़ के कुल बजट से 75% केवल सैलरीज पर खर्च होता है, अर्थात 1.5 लाख करोड़ के आसपास सालाना 12,18,000 जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह पर खर्च होता है। अगर इन नंबर्स को आप अगर चेक करें तो आप ये पकड़ेंगे कि सुरक्षा पर आपने इतना पैसा खर्च किया है। 12 लाख कर्मचारी जिनकी संख्या कम है, लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों की और जरूरत है रेलवे को, अगर आप उन्हें भी साथ में ले लें तो संभव है कि आप 2 लाख करोड़ रुपए सालाना में सैलरी देकर के डिपार्टमेंट को आसानी से चला सकते हैं। आसानी से चला सकते हैं। अब इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए कि अभी मात्र 2% रेलवे ट्रैक पर कवच सुरक्षा लगी है। कवच सुरक्षा लगी है। अब इतना अमाउंट अगर कवच पर खर्च हो रहा है तो विचार करिए कि अगर 2.25 लाख किलोमीटर की हमारी रेलवे ट्रैक है तो यह कीमत बढ़कर के 50 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। अर्थात 25 साल तक जो रेलवे कर्मचारी अगर वैकेंसी फुल कर लें तो आसानी से तनख्वाह पा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये डिस्कशन और चर्चा कि एक तरफ रेलवे के अपने बजट हैं, रेलवे की सुरक्षा पर हो रहा खर्च है, और वहीं दूसरी तरफ अगर 3.25 लाख लोगों को नौकरी भी दे दी जाए तो आसानी से 25 साल तक इस सुरक्षा पर किए जाने वाले भविष्योन्मुखी खर्चे से रोजगार भी दिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मानवीय जो भूल हो रही हैं, जो कि ओवरबर्डन लेबर के कारण हो सकती है, कर्मचारियों के कारण हो सकती है, उनसे बचा जा सकता है। सोचने का विषय है। आप और विषय पर विचार कीजिएगा और अपना तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो जांच बैठ ही रही है, जानकारियां निकलती रहेंगी। जानकारियों का जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने सुन लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। और ये कवच क्या है? जब जब एक्सीडेंट होता है भारत की एक सिक्योरिटी सिस्टम की जबरदस्त चर्चा होती है, और वो सिस्टम है कवच सिस्टम। इंडियन रेलवे का वो सिस्टम जिसमें जब 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हो तो ये ऑटोमेटिक उन ट्रेन्स को आमने सामने टकराने से रोक देगा। एक ही लाइन पर अगर 2 ट्रेन हो तो उन्हें भिड़ने से रोक देगा। यह कवच प्रणाली जब इंट्रोड्यूस हुई, इसके ऊपर काफी प्रचार प्रसार हुआ कि भारत ने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट ले लिया है। रेलवे ने 2022 में जब इसे इंट्रोड्यूस किया तो देश में एक बार के लिए उम्मीद जगी कि अब ट्रेन्स आपस में नहीं भिड़ेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह कवच सिस्टम अभी तक भारत की 2% रेल लाइन तक ही 2023 के अंत तक लगा है। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ इस प्रकार से समझिए कि भारत में लगभग 2.25 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। 2023 के मध्य में मात्र 1500 किलोमीटर तक ही यह ट्रैक लगा था, यानी कि कवच सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब आप समझिए कि 1500 किलोमीटर तक कवच सिस्टम लगा है, साल के अंत तक 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। मात्र 2% क्षेत्र में अभी तक भारत में कवच सिस्टम लगा है, अर्थात उस क्षेत्र से गुजरने वाली जो ट्रेन्स होंगी वो आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। तो सोचिए कि 2.25 लाख किलोमीटर को कम करने में कितना समय और लगेगा। 2022 से इंट्रोड्यूस हो चुका है, 24 जाने समाप्ति की तरफ है, अभी तक 3000 किलोमीटर पर लगा है। अगर ये मात्र 1.5% या 2% के आसपास है तो आप अभी 50 साल और आगे की चिंता कर सकते हैं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करके इस काम को फास्ट कर दिया जाए। इस विषय के ऊपर राहुल गांधी जी की भी प्रतिक्रिया आई, और प्रतिक्रिया के साथ साथ इस बात पर सभी बड़े नेता, अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी, इन सब की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। साथ ही साथ कांग्रेस ने सवाल भी किया कि मोदी सरकार के इस काल में जो बड़े रेल हादसे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहां पर यह बड़ी जानकारी यह भी निकल कर आई कि लोगों का कहना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में बहुत से बड़े रेल हादसे हुए, और रेल हादसों की एवज में अश्विनी वैष्णव जो हैं फिलहाल 10 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है उनके
लिए देते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 2.5 लाख रुपए पीएम एनआरएफ फंड के द्वारा दिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर नीतिगत रूप से, और बहुत से लोगों ने ट्विटर पर अश्विनी वैष्णव जी के खिलाफ गुस्सा निकाला है। लोगों ने कहा है कि लास्ट टाइम जब हादसा हुआ था आप अपनी पूरी पीआर टीम लेकर पहुंचे थे, जो अलग तरीके से आपका हर एंगल कैमरे का शूट कर रही थी कि आप कहां से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि आप सेंसिटिव हैं ये दुनिया को दिखाया जा सके। बहुत सारे ट्वीट्स इस तरह के भी वायरल हुए जिसमें यह लिखा था कि वंदे भारत का वीडियो पोस्ट करने वाले वैष्णव जी, क्या आप इस हादसे की भी वीडियो अपने अकाउंट से पेस्ट करेंगे। यहां पर इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि साहब आप अगर ये वीडियो ना डालते कि आप राहत कार्यों में पहुंच गए हैं तो आज का ये दिन सुना रहता। यानी लोग अपने अपने तरीके से यहां पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मंत्री जी बाइक पर बैठ करके उस हादसे प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने हैं। ठीक है साहब। इसी प्रकार से एक और वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है जो पुराना है, जिसमें नीतीश कुमार जी ने अटल जी के समय पर जब वो सरकार में हुआ करते थे तो गजल ट्रेन एक्सीडेंट 1999 में हुआ था। उस समय मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस हादसे के लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद से इस्तीफा देने के चलते ये काफी सुर्खियों में आए थे, इसलिए अश्विनी वैष्णव जी से भी उनके पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आपके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े हादसे हुए और आप उन पर अभी तक कोई भी इस्तीफा पेश नहीं किए हैं, अपनी जिम्मेदारी आप नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जितने भी पुराने हादसे हुए हैं उनमें असली कारण क्या है। अगर हम पुराने ट्वीट्स को निकाल कर देखें तो अक्टूबर 12 का एक ट्वीट है जिसमें बिहार के अंदर आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या धाम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे ट्रेन की बोगी से, मतलब पटरी से उतर गए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उस घटना का जो जिम्मेदार था वो बताया गया कि इंजीनियरिंग फॉल्ट था, मैनुअल मिस्टेक था। उड़ीसा के अंदर जब ट्रेनें आपस में भिड़ी उसके प्रमुख कारणों को जब तलाशा गया तो उसके अंदर भी यही जानकारी निकल करके आई कि यहां पर रॉन्ग सिग्नलिंग हो गई थी, सिग्नल सर्किट ऑल्टरेशन में दिक्कत हुई थी जिसके कारण यह दिक्कत हुई। बालासर ट्रेन हादसे के अंदर जब भी जानकारी निकल कर आती है तो यही पता चलता है कि बहुत सारे मुद्दे जो अभी हुए हैं। ऐसे ही आंध्रा के अंदर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी यही निकल कर आया कि ह्यूमन एरर थी, ओवर शूटिंग ऑफ सिग्नल हो गई थी। ऐसे ही 2023 के अंदर तो अब यहां पर ये स्थितियां बनी। तो अब एक बड़ा प्रश्न यहां पैरेलली खड़ा होता है और वो प्रश्न ये है कि इतनी सारी जगह जब जब मानवीय त्रुटियां हो रही हैं तो मानवीय त्रुटियां अल्टीमेटली होती क्यों हैं। तो इसलिए होती हैं क्योंकि साहब आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2023 तक भारत में 2.5 लाख पद रेलवे के खाली थे। मतलब ये समझिए मानवीय त्रुटियां जो उपस्थित लोग हैं उनके साथ संभवतया जब 2.5 लाख लोगों की जरूरत आपको है, आप उस काम को करवा रहे हैं उपस्थित कर्मचारियों से। तो जिन लोगों से आप ये सारे काम करवा रहे हैं संभवतया वो लोग अपने काम के अतिरिक्त भार में हैं और उस अतिरिक्त भार के चलते वो लोग अपने पद के दायित्व का निर्वहन प्रॉपर तरीके से करने में कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 12,18,000 कर्मचारी वर्तमान में हैं और रेलवे में 2.5 लाख कर्मचारियों की अभी आवश्यकता बची है। अगर ये कर्मचारी होंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं वो संभवतया मानवीय त्रुटियां नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का कयास भी है। और मैं आपको बता दूं कि खुद सरकार ने यह माना है कि लगभग 2.25 लाख पद रेलवे के खाली हैं और इन 3 लाख के आसपास पदों को भरने के लिए सरकार बस विचार ही कर रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सारे पद भर दिए जाएं तो इतना पैसा कहां से आएगा। इतना पैसा कहां से आएगा इसका मैं अब आपको एक जवाब देता हूं। जरा इस तथ्य पर बस आप एक बार नजर डालिए। 1.08 लाख करोड़ सरकार के द्वारा रेलवे की सेफ्टी पर खर्च किया गया, यह मिनिस्टर का दावा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो रेल बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना इन साल चल रहा है। 2.25 लाख करोड़ के इस बजट में, अब यहां पर नंबर देखिएगा, 1 लाख करोड़ रेलवे की सेफ्टी पर खर्च हुआ है। 2.25 लाख करोड़ का कुल बजट है। 2.25 लाख करोड़ के कुल बजट से 75% केवल सैलरीज पर खर्च होता है, अर्थात 1.5 लाख करोड़ के आसपास सालाना 12,18,000 जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह पर खर्च होता है। अगर इन नंबर्स को आप अगर चेक करें तो आप ये पकड़ेंगे कि सुरक्षा पर आपने इतना पैसा खर्च किया है। 12 लाख कर्मचारी जिनकी संख्या कम है, लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों की और जरूरत है रेलवे को, अगर आप उन्हें भी साथ में ले लें तो संभव है कि आप 2 लाख करोड़ रुपए सालाना में सैलरी देकर के डिपार्टमेंट को आसानी से चला सकते हैं। आसानी से चला सकते हैं। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए कि अभी मात्र 2% रेलवे ट्रैक पर
सड़क रेलवे ट्रैक पर कवच सुरक्षा लगी है। कवच सुरक्षा लगी है, अब इतना अमाउंट अगर कवच पर खर्च हो रहा है तो विचार करिए कि अगर 1.25 लाख किलोमीटर की हमारी रेलवे ट्रैक है तो ये कीमत बढ़कर के 50 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। अर्थात 25 साल तक जो रेलवे कर्मचारी अगर वैकेंसी फुल कर लें तो आसानी से तनख्वाह पा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये डिस्कशन और चर्चा कि एक तरफ रेलवे के अपने बजट हैं, रेलवे की सुरक्षा पर हो रहा खर्च है, और वहीं दूसरी तरफ अगर 3.25 लाख लोगों को नौकरी भी दे दी जाए तो आसानी से 25 साल तक इस सुरक्षा पर किए जाने वाले भविष्योन्मुखी खर्चे से रोजगार भी दिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मानवीय जो भूल हो रही हैं, जो कि ओवरबर्डन लेबर के कारण हो सकती है, कर्मचारियों के कारण हो सकती है, उनसे बचा जा सकता है। सोचने का विषय है। आप और विषय पर विचार कीजिएगा और अपना तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो जांच बैठ ही रही है, जानकारियां निकलती रहेंगी, जानकारियों का जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने सुन लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, और